देखो बच्चों, आज हम कक्षा 6 का एकम तीसरा जो है समझदार नहीं, यह एक बतख और बिच्छू की कहानी के रूप में यह पाठ यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यह इस पाठ में व्यक्ति के भलाई का गुण दिखाया गया है। सभी लोग हैं वह परिस्थिति में भलाई करने का, कुछ लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और छोड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यह बात इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा भी होता है, लेकिन हमें जो हमारा अच्छा स्वभाव है वह कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, लेकिन अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छे ही कार्य करते हैं, वे हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, और बुरे स्वभाव वाले लोग हैं वह हमेशा बुरे ही काम करते हैं। जो उनका भला करते हैं वह उनके साथ भी बुरे स्वभाव वाले लोग उनके साथ भी बुरा व्यवहार ही करते हैं। तो बच्चों, हमें किसी भी परिस्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हमें हमारा स्वभाव में भलाई करना, अच्छाई, ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ जो बतख और बिच्छू की बात की गई उसके बारे में आपको कुछ माहिती इस वीडियो के द्वारा देना चाहती हूँ। तो देखिए आप ये वीडियो। मित्रों, डंक मारने वाले कौन कौन से जीव हैं? पता है आप लोगों को? अरे वाह! बिच्छू, सांप, मधुमक्खी जैसे जीव डंक मारते हैं। उसके बारे में थोड़ी माहिती प्राप्त करते हैं। बिच्छू, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। इसके डंक मारने पर पीड़ा के मारे आदमी तड़पने लगता है। सांप, यह बड़ा जहरीला प्राणी है। इसके डसने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। मधुमक्खी पेड़ों पर अपना छत्ता बनाती है और उसमें फूलों का रस जमा करती है। फूलों में से वह शहद बनाती है। शहद हमें मधुमक्खियों के छत्ते से ही मिलता है। छेदने पर मधुमक्खी बुरी तरह से काटती है। दोस्तों, ये 3 जीव डंक मारते हैं। मित्रों, बगुला, सारस और बतख, ये 3 पानी के पास रहने वाले पक्षी हैं। इनके बारे में हम 2-3 वाक्य में माहिती लेंगे। पानी के पास रहने वाले पक्षी। नंबर 1, बगुला। बगुला एक अनोखा पक्षी है। वह अपनी एकाग्रता के लिए प्रसिद्ध है। वह बड़े ध्यान से देखता है और चंचल मछली को चोंच में झपट लेता है। दूसरा है सारस। सारस अपनी जोड़ी में देखा जाता है, साथ साथ ही वे जोड़ी में रहते हैं। इसकी टीटो टीटो आवाज सुनने में अच्छी लगती है। तीसरा है बतख। बतख बहुत भोला पक्षी है। शिकारी इसे बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो 3 डंक मारने वाले जीव है और 3 है पानी के पास रहने वाले पक्षी। इसके द्वारा हमें इस पाठ की जो बतख और बिच्छू की बात की गई है उसके बारे में हमें माहिती मिली। अब मैं इस पाठ की समझौती आपको देने जा रही हूँ। यह पाठ है वह कैसा प्रकार है? तो कहानी प्रकार है। एक नन्ही यानी कि छोटी सी वह बतख
तट पर आई, तट पर यानी कि किनारे पर आई और उसने देखा कि एक बिच्छू है वह दलदल यानी कि कीचड़ में फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन बहन मुझे बचा लो। फिर नन्ही को क्या था, उसका स्वभाव भलाई करना था, इसलिए उसे उस पर बहुत दया आ गई। उसने बिच्छू को यूं दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया, जहाँ कीचड़ न हो, ऐसा स्थान, सूखा स्थान। फिर बिच्छू को शैतानी सूझी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव था बुराई करना, इसलिए उसको शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। जिस नन्ही ने उसे बचाया था, दलदल से बाहर निकाला था, बिच्छू ने उसी नन्ही को डंक मारा, यानी कि भलाई का बदला बुराई में दिया। हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं बच्चों कि जब हम उसके साथ भलाई करते हैं तो वह उसके स्वभाव उसका बुराई करना होता है, इसलिए वह हमारे साथ, हमारे भलाई करने पर भी हमारे साथ बुराई करते हैं। ठीक उसी तरह बिच्छू ने किया। नन्ही को बहुत पीड़ा हुई और वह तड़पने लगी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से यानी कि बेपरवाह होकर बोला, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। ऐसा अकड़ कर बिच्छू बोलता है नन्ही को। फिर नन्ही बोली कि बिच्छू भाई, तुम अपनी यह जो गंदी आदत है कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे तो तुम उसके साथ बुरा करो, यह तुम्हारी गंदी आदत है, तो तुम्हें यह आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो कभी तुम मुसीबत में फंसोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी यानी कि सुनी ही नहीं, ऐसा करके आगे चला गया। फिर नन्ही है वह अपनी माँ के पास जाती है नदी में। फिर माँ ने पूछा, नन्ही नन्ही इतनी देर क्यों हो गई, तुम कहाँ रह गई थी? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था और मैं उसे छुड़ाने लगी थी, वहाँ से निकालने लगी और इसीलिए मुझे बहुत देर हो गई। माँ ने कहा, अरे वाह बेटी, तो यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। मुसीबत में जो लोग फंसे हैं उसकी हमें मदद करनी चाहिए और सहायता करके उसे निकालना चाहिए। फिर नन्ही बोली, लेकिन बदले में माँ मैंने तो अच्छा किया, पर फिर भी बिच्छू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ बोली कि बिच्छू अपनी यह गंदी आदत यानी कि बुरी आदत का गुलाम हो चुका है। तुम उसे चाहे कितनी भी मदद करो, उसे कितनी बार बचाओ, कुछ भी उसके लिए अच्छा करोगी, लेकिन उसका जो स्वभाव है डंक मारना, इसलिए वह बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। तो फिर नन्ही ने कहा कि माँ मैं उसकी ये डंक मारने की जो गंदी आदत है वह उसको छुड़वा कर रहूंगी। फिर कुछ दिन होते हैं। कुछ दिनों के बाद वापस बिच्छू के प्राण संकट में पड़ गए और इस बार वह पानी की धारा यानी कि जो कभी हम देखते हैं कि पर्वत पर से ऊपर से नीचे जो पानी पड़ता है उसे धारा कहते हैं, तो ऐसी पानी की धारा में जा गिरा और फिर डूबने और उतराने लगा, क्योंकि पानी है वह ऊंचाई से गिरता है, इसलिए पानी के साथ ऐसे डूबने और उतराने, बाहर निकलने लगा। फिर बिच्छू को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा। ऐसा मौत को सामने देखकर बिच्छू को फिर किसकी याद आई बच्चों? किसकी याद आई होगी? नन्ही की याद आई। अब वह नन्ही को बुलाने लगा, पुकारने लगा, नन्ही नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण आवाज सुनी, क्योंकि बिच्छू मुसीबत में था, इसलिए उसने उसकी आवाज सुनी। वह फटाफट झपट कर बिच्छू के पास आ गई और अचानक ही उसके मन में फिर से विचार आया। क्या विचार आया होगा बच्चों? कि अगली बार जब मैंने उसे बचाया था तो बदले में उसने मुझे डंक मारा था, पर अब मैं उसे इस गंदी आदत से छुड़वाना चाहती हूँ, उसकी यह गंदी आदत, और इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को
नहीं बचाऊंगी क्योंकि वह मुझे बदले में डंक मारता है। पर बिच्छू है वह गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं बहन, मुझे बचा लो, मुझ पर दया करो, ऐसा हाथ जोड़कर कहने लगा। नन्ही का मन डोल गया, यानी कि फिर से उसका विचार बदल गया। क्या विचार बदला होगा बच्चों? क्योंकि उसका स्वभाव क्या था? अच्छाई करना, इसलिए फिर उसका विचार बदल गया और उसे लगा कि शायद बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो, और इसलिए नन्ही ने बिच्छू को फिर से बचा लिया और फिर से नया जीवन दान दिया। पर बिच्छू क्या था, वह तो सुधरने वाला नहीं था। कहते हैं ना बच्चों की कुत्ते की पूंछ जो होती है उसे चाहे कितनी बार जमीन में गाड़ दो, लेकिन जब बाहर निकालो तो फिर वह उल्टी ही हो जाती है। इसी तरह बिच्छू डंक मारने के लिए नन्ही को आगे बढ़ा और नन्ही को पता चल गया कि ये फिर भी मैंने इसे बचाया, फिर भी यह मुझे डंक मारने आ रहा है। पर नन्ही को गुस्सा नहीं आया ऐसा देखा, फिर भी वह हंसी और बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, रुक क्यों गए, मारो ना, डंक मारो ना, तुम तो मुझे डंक मारने आ रहे हो। इसलिए बिच्छू को बहुत शर्म आई। क्यों बच्चों शर्म आई? क्योंकि नन्ही है, उसने गुस्सा नहीं किया बिच्छू के स्वभाव पर और वह हंसने लगी। इसलिए बिच्छू शर्म से पानी हो गया, यानी कि बहुत शर्मिंदा हो गया और वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ ना कि मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात क्या होता है बच्चों? जब हम किसी पर विश्वास रखते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा बुरा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वह हमारे साथ बुरा करता है तो हमारा विश्वास टूटता है, उसे विश्वासघात कहते हैं। तो नन्ही को वह कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, पर फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, तो ऐसा क्यों करती हो नन्ही बहन तुम? तो नन्ही ने क्या कहा बच्चों? उसने कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी जो अच्छी आदत है, मेरी आदत क्या है? भलाई करना, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? क्योंकि मेरा काम है बचाना। जो मुसीबत में फंसे हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उसे बार बार बचाती हूँ और उसे मुसीबतों से हर हमेश बाहर निकालती हूँ। यह मेरा स्वभाव है। और तुम्हारा स्वभाव क्या है? डंक मारना, तो तुम मारते रहो। कितनी बार डंक मारोगे मैं भी देखती हूँ। तो अच्छाई के सामने क्या होता है बच्चों? बुराई की हार होती है और बिच्छू भी हार मान लेता है और फिर पछतावे से वह देखो हाथ जोड़कर कहता है कि नन्ही बहन, आज तुम जीत गई, आज तुम्हारी अच्छाई जीत गई और आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं कभी किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यदि कोई मुझे परेशान करेगा तो ही मैं उसे डंक मारूंगी। फिर नन्ही बहुत खुश होती। क्यों? क्योंकि उसने उसकी माँ को कहा था कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी। इसलिए नन्ही बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर नदी में माँ के पास चली जाती है। फिर माँ ने फिर पूछा कि बेटी, आज फिर क्यों देर कर दी तुमने? तो नन्ही ने कहा कि आज ऐसा हुआ, ऐसा कहकर पूरी घटना की बात बताई। फिर माँ प्यार से कहती है कि अरे बेटी, तुम तो बहुत प्यारी हो और साथ साथ समझदार भी हो। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। ये उसकी माँ क्या कहते हैं कि जो भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वह बार बार किसी के साथ, वह कोई है वह उसके साथ बुरा करता है लेकिन फिर भी वह उसके साथ अच्छा करता है, भलाई करता है, तो वह बुरे लोगों को भी भला बनने की राह दिखाते हैं और मजबूर कर देते हैं अच्छा बनने पर। इसलिए नन्ही प्रसन्न होकर नाचने लगी। बच्चों, इस पाठ के लेखक है वह है शंकर सुल्तानपुरी। तो इस पाठ के द्वारा हमें सीख मिलती है
कि कोई हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन हमें हमारा जो स्वभाव है अच्छाई करना, वह नहीं छोड़ना चाहिए। और बच्चों, हमें हमारा स्वभाव कैसा रखना चाहिए, नन्ही के जैसा या बिच्छू के जैसा? इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इस वीडियो को देखकर यह जरूर सोचना कि आपको कैसा बनना है, नन्ही के जैसा या फिर बिच्छू के जैसा बुरा। क्योंकि समाज में हर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अस्तु।